डिजिटल ब्रेकिंग। सुनिए ध्यान से, क्योंकि अगला हफ्ता आपके लिए फायदा भी बन सकता है और नुकसान भी। अभी जो सोना आपको सस्ता लग रहा है, वही अगले कुछ दिनों में महंगा भी हो सकता है। और अगर आपने इस समय सही फैसला नहीं लिया, तो वही मौका आपके हाथ से निकल सकता है। सोचिए, आपने इंतजार किया कि रेट और गिरेगा, लेकिन बाजार अचानक पलट गया, या फिर आपने जल्दी में खरीद लिया और अगले ही दिन रेट और नीचे आ गया। यही असली खेल इस समय चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको रोज ऐसी सटीक और काम की जानकारी मिलती रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे छूट ना जाए। अब एक छोटा सा सवाल, आपके हिसाब से सोने का सही रेट क्या होना चाहिए? 1,80,000 या 50,000? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अब बात शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। आज बाजार में फिर हलचल देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के बाद सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ये गिरावट कहानी का अंत नहीं है, बल्कि शुरुआत है। अगर आप गहने बनवाने की सोच रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ रेट नहीं, बल्कि सही समय भी बताया जा रहा है कि कब खरीदना सही रहेगा और कब रुकना बेहतर होगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आज के चांदी के ताज़ा भाव। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 232 रुपए है। आज 10 ग्राम चांदी का भाव 2,320 रुपए है। आज 100 ग्राम चांदी का भाव 23,200 रुपए है। और आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,32,000 रुपए है। अब ध्यान दीजिए, ऊपर से देखने पर लगता है कि आज कोई बड़ी गिरावट नहीं आई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 5% की गिरावट देखने को मिली है, और यही सबसे बड़ा संकेत है। मतलब साफ है, ऊपर से बाजार शांत दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ा मूव बनने वाला है। अब सवाल यह है, क्या ये गिरावट आगे और बढ़ेगी या यहीं से बाजार पलटेगा? दोस्तों, अगर आसान भाषा में समझें, तो अभी मार्केट दो ताकतों के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ है मजबूत डॉलर और ऊंची ब्याज दरें, जो सोने और चांदी को नीचे खींच रही हैं। दूसरी तरफ है दुनिया में बढ़ती अनिश्चितता, जो सोने को ऊपर ले जाना चाहती है। और यही वजह है कि बाजार बार बार ऊपर नीचे हो रहा है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, जब आपको लगता है कि सोना सस्ता हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो और सस्ता होगा। और जब लगता है कि अब महंगा हो गया है, तो जरूरी नहीं कि वो और नहीं बढ़ेगा। यानी बाजार हमेशा आपकी सोच के उल्टा चलता है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट की, क्योंकि असली खेल वहीं से शुरू होता है। अमेरिका में इस समय ब्याज दरों को लेकर सख्ती बनी हुई है। जब ब्याज दरें ऊंची होती हैं, तो निवेशक सोने से पैसा निकालकर बैंक और बॉन्ड में लगाने लगते हैं। इससे सोने की मांग कम होती है और कीमतों पर दबाव आता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर दुनिया में तनाव बढ़ता है, जैसे युद्ध, मंदी या आर्थिक संकट, तो निवेशक सुरक्षित जगह पर जाते हैं और सोना तेजी से ऊपर जाता है। और अभी यही दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। इसीलिए बाजार में कंफ्यूजन बना हुआ है। अब बात करते हैं डॉलर की। डॉलर और सोने का रिश्ता उल्टा होता है। जब डॉलर मजबूत होता है, तो सोना गिरता है, और जब डॉलर कमजोर होता है, तो सोना बढ़ता है। अभी डॉलर में हल्की मजबूती आई है, और यही हाल की गिरावट का कारण है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये गिरावट बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि नीचे एक मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। मतलब बहुत बड़ी गिरावट फिलहाल मुश्किल है, जब तक कोई बड़ी नकारात्मक खबर ना आ जाए। अब चांदी की बात करें। चांदी हमेशा सोने से ज्यादा तेजी से ऊपर जाती है और उतनी ही तेजी से नीचे भी आती है, क्योंकि चांदी सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होती है, जैसे मोबाइल, सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर इंडस्ट्री में मांग बढ़ती है, तो चांदी तेजी से ऊपर जाती है। और अभी संकेत ये मिल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी गिरावट के बाद चांदी में रिकवरी आ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगले हफ्ते क्या होगा? ध्यान से समझिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां आम आदमी गलती करता है। संभावना यह है कि हफ्ते की शुरुआत में हल्की गिरावट देखने को मिले, जिससे लोगों को लगे कि अभी और गिरावट आएगी। लेकिन उसी समय बड़े निवेशक खरीदारी शुरू कर सकते हैं और बाजार अचानक पलट सकता है। यानी जो लोग इंतजार करते रह जाएंगे, वो मौका खो सकते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आप गहने बनवाने जा रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर अगले हफ्ते हल्की गिरावट आती है, तो वो आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा सस्ता होने का इंतजार करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बाजार कभी भी पलट सकता है। अब बात करते हैं आज के 18 कैरेट सोने के ताजा रेट की। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना 11,800 रुपए है। आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोना
1,18,000 रुपए है। आज 100 ग्राम 18 कैरेट सोना 11,80,000 रुपए है। आज इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन ये स्थिरता आने वाले बड़े मूव का संकेत हो सकती है। अब तक आपने समझ लिया कि बाजार में गिरावट क्यों आई, आगे क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए। लेकिन असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि आगे आपको समझना होगा 22 कैरेट, 24 कैरेट, दुकान का असली रेट और वो सच्चाई जो अक्सर छुपा दी जाती है। अगर आप सही फैसला लेना चाहते हैं तो अगला हिस्सा ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि वहीं पर असली गणित समझ आएगा। सबसे पहले जानते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना 13,300 रुपए है। आज 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,43,000 रुपए है। आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,30,000 रुपए है। अब ध्यान से समझिए, यही वो रेट है जिससे भारत में ज्यादातर गहने बनते हैं। यानी अगर आप शादी, फंक्शन या किसी खास मौके के लिए ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो यही आपका असली बेस रेट है। लेकिन क्या यही कीमत आपको दुकान पर मिलेगी? जवाब है नहीं। यहीं पर शुरू होता है असली खेल। अब जानते हैं आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना 14,800 रुपए है। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,48,000 रुपए है। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोना 14,48,000 रुपए है। ये सोना सबसे शुद्ध होता है और ज्यादातर निवेश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गहनों के लिए नहीं। अब सबसे जरूरी सवाल, दुकान पर आपको असली रेट कितना पड़ेगा? जो रेट आपने अभी सुने वो होलसेल रेट है, यानी बड़े व्यापारियों के लिए। जब आप दुकान पर जाएंगे तो 3 चीजें आपके बिल में जुड़ेंगी। पहली 3% जीएसटी, दूसरी मेकिंग चार्ज जो 5 से 10% तक हो सकता है, तीसरी डिजाइन और ब्रांड का अतिरिक्त खर्च। अब इसे आसान भाषा में समझिए। अगर 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,43,000 रुपए है तो उस पर 3% जीएसटी जोड़िए, लगभग 4,290 रुपए। अब कीमत हो गई करीब 1,47,290 रुपए। अब इसमें मेकिंग चार्ज जोड़िए। अगर हम 8% मान लें तो लगभग 11,000 से 12,000 रुपए और जुड़ जाएंगे। यानी वही सोना जो आपको 1,43,000 का दिख रहा था, वो दुकान पर करीब 1,58,000 से 1,60,000 रुपए तक पड़ेगा। यही असली सच्चाई है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। अब समझिए दुकानदार कैसे काम करता है। पहले आपको सिर्फ बेस रेट बताया जाता है ताकि आप दुकान तक पहुंच जाएं। फिर मेकिंग चार्ज धीरे धीरे जोड़ा जाता है ताकि आप मना न कर सकें, और कई बार अलग अलग डिजाइन के नाम पर एक्स्ट्रा चार्ज भी जोड़ दिए जाते हैं। अब सवाल, इससे बचें कैसे? 3 आसान नियम याद रखिए। पहला, खरीदने से पहले मेकिंग चार्ज जरूर पूछें। दूसरा, हमेशा बिल लें। तीसरा, कम से कम 2 दुकानों पर रेट की तुलना करें। यही 3 चीजें आपको हजारों रुपए बचा सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अभी खरीदें या रुकें? सीधी और साफ बात, अगर आपको तुरंत गहने चाहिए, जैसे शादी या कोई जरूरी काम है, तो आप थोड़ा थोड़ा खरीद सकते हैं। लेकिन अगर कोई जल्दी नहीं है तो थोड़ा इंतजार करना बेहतर हो सकता है, क्योंकि अभी बाजार पूरी तरह खबरों पर चल रहा है। अब आगे क्या हो सकता है, ये समझिए। अगर आने वाले दिनों में डॉलर मजबूत होता है या ब्याज दरें ऊंची बनी रहती हैं तो सोना और चांदी नीचे आ सकते हैं। लेकिन अगर डॉलर कमजोर होता है या कोई सकारात्मक खबर आती है तो बाजार अचानक ऊपर भी जा सकता है। यानी इस समय बाजार पूरी तरह अनिश्चित है। इसीलिए एक बार में पूरा पैसा लगाना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। सही तरीका क्या है? थोड़ा थोड़ा खरीदना, हर गिरावट पर खरीदना और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना। अब अगर पूरे बाजार को एक लाइन में समझें तो स्थिति कुछ ऐसी है। ऊपर से बाजार शांत दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ी हलचल चल रही है। और यही वो समय होता है जब समझदार लोग फैसला लेते हैं और बाकी लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या आप इस समय खरीदारी करेंगे या थोड़ा इंतजार करेंगे? अपनी राय जरूर बताइए। अगर ये जानकारी आपके काम की लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें, ताकि बाकी लोग भी सही समय पर सही फैसला ले सकें, क्योंकि सही जानकारी ही सही फैसले की सबसे बड़ी ताकत होती है।